हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए माँ दुर्गा की दो कहानियाँ लेकर आई हूँ। पहली कहानी, काली का क्रोध और राक्षसों का अंत। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और एक जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडर से अजीब आवाज़ आ रही थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह था रक्तवन, जहाँ एक भयानक राक्षस कालकेश राज करता था। कालकेश कोई साधारण राक्षस नहीं था, उसे एक वरदान मिला था। कोई देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के घमंड में उसने गांव उजाड़ दिए, लोगों को डराकर अपना दास बना लिया, मंदिरों को तोड़ डाला। पूरा क्षेत्र भय में डूब चुका था। डरे हुए लोग एकत्रित हुए और पुकार उठे, अब हमें केवल माँ बचा सकती है। सबने मिलकर पुकारा, माता माता काली देवी का प्रकट होना। अचानक आकाश में बिजली चमकती है, धरती कांप उठी और भयानक दिव्य स्वर गूंजा, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आती हूँ। धुएं और अग्नि के बीच प्रकट हुई माता काली, काले वस्त्र, खुली जटाएं, गले में मुंडमाला, आंखों में अग्नि। उनका रूप इतना उग्र था कि राक्षस भी कांप उठे। युद्ध की शुरुआत। कालकेश हंसा, तू भी मुझे नहीं मार सकती। लेकिन काली मुस्कुराई, मैं नियमों में बंदी नहीं हूँ। और फिर शुरू हुआ विनाश का महायुद्ध। कालकेश के शरीर से जैसे ही रक्त गिरता, हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता। पूरा मैदान राक्षसों से भर गया। काली का भयानक रूप। तभी माता काली ने अपना महाकाल रूप धारण किया। उन्होंने अपनी जीभ फैला दी और हर गिरती हुई रक्त की बूंद को पीने लगी। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी। कालकेश कमजोर पड़ने लगा। काली ने गरजते हुए कहा, अहंकार का अंत निश्चित है, और एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध का अंत नहीं, लेकिन युद्ध के बाद भी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे विनाश करती चली गई। धरती कांपने लगी, देवता भी डर गए। भगवान शिव, उन्होंने बिना कुछ कहे काली के सामने आकर लेट गए। जैसे ही काली का पैर शिव पर पड़ा, वह ठहर गई। उनका क्रोध शांत हो गया और उनकी आंखों में करुणा लौट आई। काली ने कहा, मैं विनाश नहीं, संतुलन हूँ। जब तक अधर्म रहेगा मैं आती रहूँगी। और फिर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गई। अगर आप भी मानते हैं कि जब बुराई बढ़ती है तो काली जरूर आती है, तो कमेंट में लिखो जय माँ। दूसरी कहानी, जब काली ने यमराज को भी रोक दिया। इस दुनिया में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या हो अगर कोई मृत्यु को ही रोक दे? क्या हो अगर यमराज भी हार मान ले? यह कहानी है उस रात की जब मृत्यु भी कांप उठी थी और सामने थी माता काली। एक श्रापित गांव, घने जंगलों के बीच बसा एक गांव शिवपुर, जहां लोग हमेशा डर में जीते थे, क्योंकि हर अमावस की रात गांव में से एक व्यक्ति गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जाता है या उसके साथ क्या होता है। यह कोई राक्षस नहीं, ये खुद मृत्यु है, जो हर महीने अपना हक लेने आती है। एक माँ की पुकार। गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जानकी। उसका इकलौता बेटा मोहन था। इस बार अमावस्या नज़दीक थी और लोगों को डर था, अगला नंबर मोहन का हो सकता है। अंतिम प्रार्थना, जानकी मंदिर गई और रोते हुए बोली, माँ, मेरा सब कुछ मत छीनो। अगर लेना ही है तो मेरी जान ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक संकेत। अचानक मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। हवा तेज चलने लगी और एक धीमी आवाज़ आई, डरो मत, मैं आ रही हूँ। अमावस की रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सोया हुआ था, लेकिन मोहन जाग रहा था। उसे अजीब सा डर लग रहा था। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया। सामने खड़े थे यमराज, काले वस्त्र, लाल आंखें, हाथ में पास, मौत का सामना। मोहन कांपने लगा, आप कौन हैं? यमराज बोले, मैं मृत्यु हूँ और आज तुम्हारा समय पूरा हो गया है। माँ का साहस। तभी जानकी बीच में आ गई, नहीं,
मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगी। यमराज का क्रोध। यमराज बोले, यह नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता, ना देवता ना इंसान। अहंकार का फटना। तभी अचानक पूरा वातावरण बदल गया। आसमान काला हो गया, धरती कांपने लगी और एक भयंकर आवाज़ गूंजी, हर नियम के ऊपर एक शक्ति होती है। काली का आगमन। अंधकार के बीच प्रकट हुई माता काली। खुली जटाएं, अग्नि जैसी आंखें, गले में मुंडमाला। उनका रूप इतना भयानक था कि यमराज भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। आमना सामना। यमराज बोले, माता, यह मेरा कर्तव्य है, मैं नियमों से बंधा हूँ। काली का उत्तर। काली गरजी, कर्तव्य से बड़ा करुणा है। यह माँ की पुकार है और मैं इसे अनसुना नहीं कर सकती। टकराव। यमराज ने अपना पास उठाया, लेकिन काली ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में तोड़ दिया। असंभव घटना। पहली बार था जब किसी ने यमराज को रोका था। समय का रुकना। उस पल हवा रुक गई, समय ठहर गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया, शांत हो गया। निर्णय। यमराज ने सिर झुका लिया। माता, आप सर्वोच्च है, मैं इस बालक को जीवन देता हूँ। माँ की जीत। जानकी रो पड़ी और मोहन को गले लगा लिया। काली ने कहा, मृत्यु भी नियम है, लेकिन प्रेम उससे भी बड़ा सत्य है। जहाँ सच्ची भक्ति और प्रेम होता है, वहाँ मैं स्वयं आती हूँ। उस रात मृत्यु हार गई थी और दुनिया ने देख लिया कि जब माँ काली साथ हो तो डरने की जरूरत नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि माँ काली हर संकट में रक्षा करती है तो कमेंट में लिखो जय माँ काली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल इट्स अन्नू सोनी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए कौन सी कहानी लेकर आएँ। जय माता दी।